नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सामने अरावली पर्वत दिखाई दे रहा है और इसकी गोद में बसा है एक नगर जिसको रामा भील ने बसाया था और चंद्रावतों ने इसे आगे बढ़ाया। इसके एक ओर ये विशाल रिंगवाल है जो चंबल नदी पे बने गांधी सागर के बैक वाटर को इससे बचाती है। स्वागत है दोस्तों एक ऐतिहासिक नगरी रामपुरा में। इस वीडियो में आप देख पाएंगे रामपुरा में चंद्रावतों द्वारा बनाए गए एक प्राचीन महल को, और इसके साथ ही चूँकि हमें यहाँ लगभग 2 साल रहने का मौका मिला था, तो यहाँ रहने के हमारे अनुभव को भी हम आपसे साझा करेंगे। रामपुरा के चंद्रावतों का महल सामने दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक कुंड है। ये काफ़ी विशाल कुंड है और इसमें जो है पुराने समय में पानी रहता होगा, और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो बड़ी सेना थी उसके घोड़ों के लिए चने भी गलाए जाते थे इसमें। सामने ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये तुलजा भवानी माता जी का मंदिर है, और वो पीछे अरावली पर्वत की श्रृंखला है जिस पे वहाँ ऊपर पहाड़ी पे शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, और इस तरफ ये पूरे खंडर दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ पे पूरा जर्जर हो चुका है महल का ये हिस्सा। मेरे पिताजी जब यहाँ पे तहसीलदार थे तब हम यहाँ पे रहते थे। अब ये पूरा खंडर हो चुका हिस्सा। वहाँ से मेरी बहन भी दिखाई दे रही है। 2 साल 6 महीने 2.5 साल तक लगभग रहे थे। 2008 से 2010 तक। तो 2008 से 2010 तक हम यहाँ रहे थे। ये नीचे पटवारी और गिरदावर का ऑफिस था। यहाँ पे गेट था जो बंद हो चुका था, और उस तरफ तहसील थी। ये आंगन था, यहाँ पे टॉयलेट था जो अब पूरी तरह से वो हो चुका है, और ये सामने इस तरफ जो वहाँ रास्ता जा रहा है वहाँ से तहसील थी, और अहिल्याबाई की गादी भी यहाँ पर थी। तो चलिए, यहाँ देखा हमने इसको, बहुत ही खंडर हो गया। कभी हम यहाँ रहते थे, यहाँ इस प्रांगण में मैं खेलता भी था। चलो अब हम ये सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर ये एंट्री करते ही मैं इस कक्ष में आया हूँ। यहाँ पर ये एक कुछ सामान रखने की जगह थी। तो जब हम यहाँ पर 2006 से के बाद 2009 के समय जब हम यहाँ रहे थे, तो उस समय मैंने यहाँ पर एक पेपर चिपकाया था। ये अभी भी यहाँ पे ही है। ये देखिए, इस छेद को बंद करने के लिए मैंने पेपर लगाया था जो अभी भी यही है। पहले ये हमने यहाँ पर टेबल लगा रखी थी और इसको किचन के रूप में प्रयोग करते थे, और यहाँ पे पानी रखते थे, और ये जो है एज ए बाथरूम इसका प्रयोग करते थे।
और जब ये इधर का हिस्सा पूरा जर्जर हो गया है, जब हमारा यहाँ से तबादला ट्रांसफर हो गया था तो इधर से ही हमने सामान निकाला था, क्योंकि सामने की सीढ़ी से सामान लाना थोड़ा मुश्किल था, वो बहुत पतली छोटी जगह थी। ये इस महल का एक प्रमुख गुंबज के नीचे का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे रहते थे उस समय, यहाँ पंखा था और सामान रखे हुए थे, पलंग वगैरह। और ये जो इसमें कलरफुल जो पुताई जो कर रखी है, ये हमने ही करी थी। तो इसको लगभग अब 2009 से 19 और 25, कम से कम 16-17 साल पहले की बात है। तो इसको देख के हमको पुरानी याद आ रही है और यहाँ सब हम रहे हैं। ठीक। खाने में छोटे छोटे चमगादड़ निकलते थे, कभी कभी शाम के समय पंखा चलता था तो गुम्बज में ऐसे ऐसे चमगादड़ घूमते थे, घूमने आ जाते थे। अरे कट जाएगा तो फिर पंखा बंद करते थे। इस कक्ष में ये 2 झरोखे हैं, देखिए एक ये यहाँ पर है, ये ऊपर से पूरा बहुत ही अच्छा अरावली पर्वत का इस ओर से दृश्य नजर आता है। और दूसरा जो है झरोखा इस तरफ है, यहाँ से जो है ये झरोखा है और वो सामने पूरा इलाका नजर आ रहा है। और चंबल नदी का जो गांधी सागर का बैक वाटर है वो भी वहाँ आप देख सकते हैं। खूबसूरत झरोखे में बैठ कर के मैंने काफ़ी अध्ययन किया है। उस समय मैं यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो यहाँ से यहीं बैठकर कुर्सी लगा कर के तैयारी की मैंने काफ़ी। झरोखे से सामने इस प्रकार का व्यू आता था और ये यहाँ से जो है इस तरफ पूरा महल हम देख सकते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होती थी और इस ओर हम आते थे। और यहाँ ये ऊपर ही थोड़ा पत्थरों का एक अस्थाई शेड बना रखा था और फिर इस ओर हम जो है छत पर आ जाते थे। यहाँ पे हमारी ये टंकी का थी, अस्थाई पानी था। ये इस गुंबद के अंदर हम थे अभी। और यहाँ से देखिए पूरा रामपुरा और वो पीछे नदी का पूरा विस्तार और पानी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये इस और एक और गुंबद है। महल के इस नीचे वाले हिस्से में एक समय जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित होता था। ये मेरे पीछे एक गुंबज है और ये इस तरफ से पूरा विहंगम व्यू दिखेगा। तो यहाँ पर हम रहते थे, पूरा जो है चंद्रावतों का ये महल रहा होगा किसी समय। और जब हमारे पिताजी यहाँ नौकरी में थे तो यहाँ निवास के रूप में हम रहे थे, आज से 15-17 साल पहले। लेकिन अब ये जो है नया भवन बन जाने के कारण जो है सब खाली हो गया है और अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है। ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई है। पूरी महल की जो ये बिल्डिंग की दीवारें हैं ये गिरती जा रही है और चारों ओर वनस्पतियों ने इसको घेर लिया है। ये महल के पीछे का हिस्सा है, हमने अभी आगे की तरफ से एंट्री की थी और ये पीछे का हिस्सा है। वो जो गुंबज है अभी हम उसके अंदर थे और ये जो गुंबज है इनमें पहले ट्रेजरी और तहसील और वो बड़े गुंबज के अंदर ऑफिस वगैरह होते थे। ये रत्न सागर तालाब या रत्न कुंड तालाब था शायद इसका नाम।
और यहाँ से बहुत ऊपर से जल प्रणाली बहुत अच्छी है यहाँ पे, पहले विकसित थी। यहाँ पे पानी आता था पहाड़ से होते हुए और इस कुंड में भरा रहता था। इस कुंड के बीचों बीच बहुत अच्छी पत्थर से काट के संरचना निर्मित की गई है, एक चबूतरा पूरा बना हुआ है। तो व्यक्ति जो है यहाँ पे स्नान कर सकता था और तैर के बीच में जा सकता था। बहुत ही आलीशान एकदम ये कुंड है। और वो वहाँ ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वहाँ हनुमान जी का मंदिर अभी स्थित है। पहले यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई रहती थी, लेकिन अब पूरी तरह से ये जो है यहाँ प्रकृति ने इसको एकदम अपने कब्जे में ले लिया है और पूरा ये इमारत खंडर में तब्दील हो गई है। यहाँ बंदर भी काफी हैं, ये देखिए उस तरह से। यहाँ पे सिविल कोर्ट हुआ करती थी, जो 1 महीने में 7 दिन लगती थी। अभी ये यहाँ पे खंडर हो गया है और पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई है। तो आप मेरे पीछे जो खंडर देख रहे हैं, जो वनस्पतियों से पूरी तरह से ढक गया है, यहाँ कभी चंद्रावत शासकों का राज था। फिर बाद में यहाँ पर मराठों का भी साम्राज्य रहा और जो है देवी अहिल्याबाई की गद्दी भी यहाँ पर थी। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता के बाद यहाँ से जो है राजशाही खत्म हो गई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। और यहाँ तहसील कार्यालय था और पीछे जो आपको पूरा दिख रहा है जो बिल्डिंग पूरी स्ट्रक्चर गिर गया, वहाँ पर कोर्ट हुआ करती थी। तो उस समय 2009 के आसपास हमें भी यहाँ शासकीय कार्यालय होने के कारण रहने का मौका मिला और तब से और अब में यहाँ पूरा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि सब नवीन भवन बन गए हैं। तो ये जर्जर हो गया है, पूरी तरह से खाली हो गया है और पुराना होने के कारण अब वर्ष दर वर्ष ये खंडर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने इस किले की दीवार है और ये दीवार कितनी चौड़ी है ये आप देख सकते हैं। इसमें एक पोर्शन पे सैनिकों के खड़े रहने के लिए जगह है और वहाँ सामने ऊपर फिर एक पतली दीवार इसी में है, इसी दीवार का अंग है और वहाँ ऊपर कुछ छेद भी बना रखे हैं। तो वहाँ से वो बंदूक से सामने की तरफ निशाना साध सकते थे और सामने से जो है निशाना कोई उन पर नहीं लगा सकता था। तो ये भी पूरा वनस्पतियों से, झाड़ी झंकाड़ से घिर गई है, लेकिन पुराने समय में ये एकदम मजबूत प्राचीर थी, अब जर्जर हो गई। तो ये वीडियो जो था ये एक ऐतिहासिक जगह का वीडियो है, लेकिन यहाँ जो है हमारी पर्सनल यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो दोनों ही हमने साझा करने का प्रयास किया है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।